माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। महाराज माँ बाप से बढ़कर कोई खजाना नहीं। जाने दौलत सब छोटी जाने महाराज। जय बच्चा से माँ बाप को साया हट जा दो। बोले वो दिन दिन के ठोकर खाने रंदू हमेशा। और कर्ज हम कभी माँ बाप को पूरे से भी कभी पूर्ण नहीं दे सकते। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया जब जब बंदा रोया। कर्ज है हम पर माँ का तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। है तुझ पर माँ का फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। बड़ा कर्ज है हम पर माँ का तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। बड़ा कर्ज है मुझ पर माँ बड़ो कर्ज से माँ बाप को हम बच्चा जीवन पर्यंत जब जीवन माँ बाप की सेवा में लगे जाओ खाली फर्ज से निवृत्त नहीं कर्ज चुकाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। महाराज आज नारद जी बोले मैं पूर्व जन्म में जब बालक मेरी माँ की मृत्यु हुई मेरा आंखों से 2 प्रकार का आंसू प्रभावित हुए। बोले एक ठंडा और एक गर्म। बोले महाराज बोले मैं वे समय में केवल 5 वर्ष को बालक थे। बोले एक तो मेरा मन में प्रसन्नता हुए और दूसरो मेरा मन में वियोग हुए दुख हुए। बोले प्रसन्नता तो ये हुए बोले जो भक्ति का मार्ग में मैं जानो छे माँ बार बार रोक दी थे। बोले आज वो बंधन से मैं मुक्त होगी।
लेकिन दूसरी तरफ मैं ते बहुत दुख हुए महाराज। बोले मेरे सिर से पहले तो पिता को हाथ जाए, आज माँ की भी साया दूर वेगी। हे प्रभु मैं बहुत उदास हुए, मैंने घर बार छोड़ी और जंगल का वास्ता प्रस्थान करी। मैंने भगवान की भक्ति करी, भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए और मैं ते आशीर्वाद देने। देवदत्तम इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितं मूर्छित्वां हरिकथा गायमान चराम्यहम्। महाराज मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए थे, मैं ते देवताओं ने वीणा प्रदान करे, भगवान ब्रह्म जी ने स्वयं स्वर में ते प्राप्त करे। और यही प्रकार से मैं आज मेरे जो दूसरो जन्म हुए नारद जी का रूप में, स्वयं भगवान ब्रह्म जी का मानस पुत्र का रूप में, और मैं आज तक भी वीणा से बार बार नारायण नारायण की ध्वनि दे दिन रात गांदो। बोले व्यास से आप उदास नवाया, आज स्वयं जो राजा से दुर्योधन आज वो भी युद्ध भूमि में धराशायी वेगे, मित्र अस्वस्थता में आंदो। और अस्वस्थता में दुर्योधन से प्रश्न कर दो। बोले हे मित्र, बोले मैं ते आज्ञा दी, मैं वो दुष्ट पांडवों को बद्ध करके आनो। दुर्योधन समझौता। बोले हे मित्र, बोले उनका साथ में स्वयं भगवान छे, उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकण्या। बोले मित्र, मैं छल से अवश्य वो पांडवों को तय प्रास्त करके आनो। महाराज अस्वस्थता में, दुष्ट अस्वस्थता में रात्रि को समय छे, रात्रि का समय में सब पांडव लोग अपने अपने शिविर में बैठा। आज भगवान वो पांचों पांडवों ते आदेश देने। बोले पांडवों, आज तुम अपना शिविर से दूसरा शिविर में चलना। मां द्रौपदी ने आज पांचों पांडवों की सैया में अपना पांचों पुत्रों ते शयन कराई। महाराज जो जे बिस्तर पर पांचों पांडव शयन करते थे, आज मां कुंती ने अपना पांचों बालकों ते वे बिस्तर पर शयन करवाए। दुष्ट अस्वस्थता में तलवार लेते आंदो, क्योंकि मुख का ऐंच पर्दा थे पड़ियो। और अस्वस्थता मन समझे, बोले यही पांच पांडव छे, अंधेरों को समय थे। और दुष्ट अस्वस्थता मन पांचों बालकों को सिर धड़ से अलग कर देने। और महाराज बोले दुर्योधन थे बोलियो, बोले मैं तो केवल भीम की मुंडी ले दो बस, और पांडवों से मैं कोई उन्हें। बोले तो भीम की जो मुंडी छे वे ते ले आए। अस्वस्थता मन देखे भीम को पुत्र थोड़ा ठीक थे हिष्ट पुष्ट, बीच से उठाए, सिर उठाए बालक को और दुष्ट दुर्योधन का गोदी में देने। दुष्ट दुर्योधन जनी भीम की मुंडी ते दबोण चांदो, मुंडी एकदम दबी जांदी। दुर्योधन कांपने लग जांदो। हे अस्वस्थता में युद्ध क्या करी। बोली अगर भीम की मुंडी वंदे, बोलिए तब दीने। लेकिन युद्ध ने बहुत बड़ो पाप कर, हे दुष्ट तो पांच पांडव ने हमारे जो हम ते तिलांजलि देने वाला जो हमारा पुत्र छे, पांच पांच पांडवों का पुत्र,
हे दुष्ट तुरंत आज हमारो समूल वंश नाश कर दे। महाराज दुर्योधन भी विलाप कर दो। बोले अवश्य पांडव और हम पैर छ, लेकिन हमारे तो कौरवों को तो पूर्व वंश नाश होगी। एक केवल पांडवों का तो हमारा पुत्र थे जो हम तय पिंड दान देंदा, तर्पण देंदा, तिलांजलि देंदा, जलांजलि देंदा। हे दुष्ट अस्वस्थामा तुरंत हमारो वंश ही नाश कर लिया। आज जनी महाराज प्रातः काल वे मां द्रौपदी प्रातः काल बच्चों ते उठोण का वास्ता जांदे। देख दे 5 बालकों को धड़ से सिर अलग छ। जनी मां द्रौपदी ने देखी बेहोश धरती पर गिर जांदे। बोले ये कुकर्म कैन करी। जनी मूर्छा खुली। महाराज आवाज लगांदे, हे भीम, हे दुर्योधन, हे अर्जुन। बोले कख छ तुम? 5 पांडवों ते पुकारी। महाराज जनी पांडवों ने देखी हमारा 5 बालकों को सिर धड़ से अलग छ। सब विलाप करदा कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदुत्स्वाय कलाकुलाक्षे तां सांत्वनाय किरीटमाली। माता रुदन करने आंखों से अश्रुधारा चौड़ी। महाराज बार बार पांडवों का समझौने से, लेकिन जी माँ का एक साथ में 5 पुत्रों को वध हो जाओ, क्या बोली वो समझौन में ऐ सकती। माँ रुदन करनी, बार बार विलाप करनी, हे दुष्ट कैन हमारा बालकों की हत्या करे। अर्जुन गांडीव उठा दो और प्रतिज्ञा कर दो। बोले जैन भी यो कुकर्म करी हो लो। बोले सूर्य उदय से पहले मैं वहते हैं, हे देवी वे की मुंडी आपका समक्ष ले लो। भगवान श्री कृष्ण रथ तैयार कर दा और अर्जुन का साथमा वे दुष्ट अस्वस्था माते ढूंढता ढूंढता भागदा। और महाराज आज अर्जुन अस्वस्थामा से पकड़ी और पकड़ी ते सभा में लियाए। महाराज जन सभा में अस्वस्थामा ते लियाए और बोले हे देवी, बोले यो दुष्ट छ, ये दुष्ट ने ही हमारा 5 पुत्रों की हत्या करी। बोले क्या दंड देने ये ते। देखो मां को हृदय मुच्यता मुच्यता मीसा मुच्यता मुच्यता मीसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पांडवों, बोली अस्वस्थामा छ, ये तो गुरु पुत्र छ, द्रोणाचार्य जी को पुत्र छ। बोली ये ते छड़ जावा मुच्यताम मुच्यताम। मां को हृदय इतना पवित्र छ, जी मां का गर्भ से 5 बालकों की उत्पत्ति हुए और उन 5 बालकों तो ये दुष्ट अस्वस्थामा ने मारे। आज वी का मन में उदारता आई। बोले हे पांडवों, जय प्रकार से मैं आज विलाप छिकानो अपने पुत्रों का वास्ता, वही प्रकार से यो अस्वस्थामा भी घर को इकलौता बेटा छ। बोले अकेलू भाई छ यो, ये का पिताजी गुरु द्रोणाचार्य जी भी ये महाभारत का युद्ध में परास्त हुएगी।
मृत्यु ते प्राप्त होगी ये ते छोड़ी दियावा। बोले पांडवों यो घर को इकलो तो छ बोले ये ते छोड़ दियावा मुच्यता मुच्यता। अब पांडवों की समझ में कुछ बात नहीं आई। बोले हे देवी ये तो पापी छ दुष्ट छ। अब ब्राह्मण छ तो कोई बात नहीं लेकिन पापी तो छ दुष्ट छ। पूजहि विप्र सकल गुणहीना सूत्र न गुण गण वेद प्रवीण। पूजहि विप्र सकल गुणहीना सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमान। हे पांडवों बोले ब्राह्मण छ बोले ब्राह्मण को कभी बद नहीं करियो छेंदो। बोले अच्छा कभी भी ब्राह्मण को वध नहीं करियो छेंदो। बोले वे को दोष लग दो लेकिन आतताये वदारण। बोले जो आतताई छ पापी छ वे ते छोड़ो भी नहीं छेंदो। बोले जो दुष्ट छ आतताई छ वे ते कभी छोड़ो भी नहीं छेंदो और ब्राह्मण की कभी मृत्यु नहीं करी छेंदी। द्वंद्व वेगे बोले क्या करे जाओ। बोले हे प्रभु कभी आप बोलना कि ब्राह्मण ते कभी मारियो नहीं छेंदो और दूसरी तरफ बोलना कि पापी ते कभी छोड़ियो भी नहीं छेंदो। बोले यो ब्राह्मण तो छे लेकिन पापी छे। अब बोले क्या करे जाओ। बोले ब्राह्मण को अगर अपमान होगी बोले वे ते मृत्यु दंड से ज्यादा वे ते जैसा मृत्यु दंड का समान हो लग जादो। बोले अगर ब्राह्मण को अपमान होगी बोले जे घर में ब्राह्मण को सम्मान ने अपमान छ वे घर में ब्राह्मण ते मृत्यु का समान छ। आज भगवान की प्रेरणा से सभा का बीच में अस्वस्थामा का जो सिर में जो मणि थे वही मणि ते छीन लेंदा और वे को जो छा वे को आधा बाल ते काटी देंदा छोर कर्म कर देंदा। और महाराज आज धीरे धीरे जब अपमान हुए थे ब्राह्मण घर लौट दो मन में क्रोध अग्नि ए जांदी। बोले यो पांडवों ने मेरो इतनो बड़ो अपमान कह ले ये अपमान से अच्छो तो ये मैं ते मृत्यु दंड दे देंदा हो चली जान दो लेकिन यो ने मेरो अपमान कह ले मन में क्रोध आएगी। और वे का मन में जैसा एक विचार आए। बोले पांडवों को एक नाती छिपको अभिमन्यु वे की पत्नी उत्तरा वे का गर्भ में पांडवों को अंश छिपनो। बोले यो पांडवों ने मेरो अपमान करे मैंने यो को वंश ही समूल नाश करना। महाराज आज अस्वस्थामा दुष्ट पुनः ब्रह्मास्त्र ते प्रकट कर दो और वही ब्रह्मास्त्र ते उत्तरा का गर्भ में भेज दो। महाराज जनी ब्रह्मास्त्र उत्तरा का गर्भ में जे वक बालक ते पीड़ा होने लगे। और जब मां गर्भ अवस्था में आंदे बालक ते अगर कुछ दिक्कत हो बोले माते भी कष्ट झेलना पड़ दो। मां ने देखी बोले आज बालक पेट में चंग नहीं लगे माँ का गर्भ में जो बालक हिट दी रहंदो चल दी रहंदो घूम दी रहंदो। बोले आज कुछ ना कुछ जो कारण होगी बार बार भगवान ते पुकार दे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरु नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम यत्र मृत्यो परस्परम।
मृत्यु का समान माते दर्द होने लगे, कष्ट होने लगे। बार बार भगवान बाल मुकुंद ते पुकार दे, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे जगत पिता परमात्मा, मेरा बालक के गर्भ में रक्षा कर। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरा बालक की रक्षा कर। भगवान तो भक्त का आधीन छ। भगवान स्वयं सूक्ष्म रूप धारिते मां उत्तरा का गर्भ में जाना और बालक की रक्षा करदा। बोले नारायण भगवान की जय। आज बालक सुरक्षित वेगे। यक पांचों पांडव भीष्म पितामह का पास में जांदा, जो बाणों की सैया में चिपड़िया। यक अर्जुन का द्वारा जो बाणों के सैया बनाए गए वे का ऊपर आज भीष्म पितामह पड़िया छ। बोले कई कारण से भीष्म पितामह बाणों की सैया में रहे। बोले जितना भी मैंने यो कौरवों को नमक खाई, बोले वे नमक से जो खून बने, बोले एक एक बूंद मैंने धरती में वापस देना, एक एक बूंद को कर्जा में चुकाना। महाराज आज पांचों पांडव कुंती द्रौपदी सहित भीष्म पिता का पास में जांदा और आशीर्वाद मांगदा, हे पितामह, हे दादाजी, बोले हमने बहुत बड़ो पाप करी, अपना ही वंश को समूल नाश करे। बोले हम तो कुछ उपाय बतावा जैसे कि हमारो उद्धार हो जाओ, और हम तय कुछ राज धर्म का बारे में बतावा। बोले आप तो राजा छ। महाराज पितामह अपनी संतान तय अनेकों प्रकार को धर्म को उपदेश देता। दान धर्मान राज धर्मान, दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश, स्त्री धर्मान भगवतवान, समास व्यास संयोगत हो। अनेकों प्रकार को राज धर्म बतौंदा, दान धर्म बतौंदा, लेकिन जन स्त्री को धर्म का बारे में बताए मां द्रौपदी हंसने लगी जांदे। जनी मां भगवती हंसे। पितामह ने प्रश्न करी, बोले हे देवी, बोले आपको हंसी को क्या कारण छ? ध्यान से श्रवण करा, बात न लगाया। बोले हे पितामह, आज आप बहुत उपदेश देना, राज धर्मान दान धर्मान अनेकों प्रकार को धर्म अपना पौत्रों ते समझोना, लेकिन जिस सभा में मेरो अपमान हुए पितामह, वे सभा में आप भी विद्यमान थे, विराजमान थे। वे समय में कख थे तुम्हारी स्त्री धर्म। बोले आप अभी अपना पौत्रों ते बतौना कि स्त्री को सत्कार करियो छेंदो, मां की सेवा करी छेंदे। वे समय में कख थे आपको यो ज्ञान। बार बार जिशा क्षमा याचना करे ते बतौंदा, हे देवी, बोले वही पाप को मैं आज एक एक बूंद कर्ज चुकानो। बोले मैं पर दुष्ट दुर्योधन को जो नमक को जो कर्जा थे मैं बन्यो थे, बोले वे कर्ज थे मैं आज एक एक बूंद करी थे चुकानो। अग्नि महाराज धीरे धीरे भगवान भी भीष्म पिता का समक्ष खड़ा छ। अब भगवान पितामह का समक्ष औंदा। पितामह प्रणाम करदा, हे प्रभु, बोले मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहूं। भगवान श्री कृष्ण बोला, हे पितामह, आप तो स्वयं देने वाला छे। बोले आप ये नो कोई काम छे जो आप में से मांगना। बोले इति मते रूप कल्पित वितृष्णा
भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। बोले हे प्रभु, बोले जो मेरी ये बेटी छ, ये बेटी ते मैं आज आपका साथ विवाह करोनु। सब चौंकी जांदा। बोले पितामह आप तो ब्रह्मचारी छ, आपकी बेटी कखन वे समझाए। हे प्रभु, यह मेरी जो बुद्धि रूपी जो बेटी छ, ये ते मैं आपका चरणों में समर्पण करनो और आप मैं ते अपनी भक्ति प्रदान करा। आज सब लोग अपना अपना घर ते प्रस्थान कर दा। अब भगवान विष्णु भी अपना द्वारिकापुरी का जाने का वास्ता प्रस्थान कर दा। महाराज भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों कुंती द्रौपदी सहित सबसे पूछ दिया। बोले कुछ मांगनो चाहता तो मांग लियावा, मैं अब अपनी द्वारिकापुरी में जानो। महाराज पांचों पांडवों ने मांगे। युधिष्ठिर महाराज जी ने बोले हे प्रभु, मैं ते आप अपनी भक्ति प्रदान करा। भीम ने बोले हे प्रभु, मैं ज्यादा खांदो, मैं पेटो छ, मैं ते आप इनो वरदान द्यावा कि मैं कभी भूखो न रहो। अर्जुन बार बार दिशा प्रार्थना करे हे प्रभु, मैं ते आपको साथ छेंदो। जब जब आप मेरा साथ में छ, तब तब मैंने विजय प्राप्त करी। ये वास्ता मैं ते अपनो साथ दे दियावा। और द्रौपदी ने भी मांगे और जन्य माँ कुंती की बारी आए। माँ कुंती ने क्या मांगे? विपदा संतो न शाश्वतत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सता पुनर्भाव दर्शनः। हे प्रभु, मैं ते क्या छेंदो? बोले जब स्वयं आप हमारा साथ में छे, मैं ते कुछ नहीं छेंदो। अगर आप देनो चाहना, मैं से प्रसन्न छे आप, तो मैं ते दुख द्यावा। मेरा जीवन में सदैव दुख ही दुख रहो। देखा माँ भगवती कुंती मान भगवान से क्या मांगी? दुख। कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब जब भजन ना सुमिरन होई। हे प्रभु, जब जब मैंने भजन से विमुख हुए, तब तब मैं ते दुख हुए। लेकिन जब जब आप मेरा साथ में छे, जब जब मैंने आपको नाम को संकीर्तन करे, तब तब मेरा जीवन से सब दुख दूर हुए। आज भगवान कुंती माते विदिशा आशीर्वाद देने और स्वयं द्वारिकापुरी ते प्रस्थान करे। यख उत्तरा का गर्भ में जो बालक छे, आज वे को जन्म होने को समय है। और बच्चा गोदी माँ का गर्भ में बार बार प्रार्थना कर दो, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगतधार, मैं आपकी शरण में छ। अब मैं ये गर्भ से मैं ते बाहर निकाला और आज बालक को जन्म होगी। बोले नारायण भगवान की जय। जनी बालक को जन्म हुए, बालक न इथे उथे देखे और चुप होगी। सब लोग प्रसन्न होगी। बोले घर में बालक होगी। और जने बालक न चारों तरफ देखे रोने लग जांदो। बोले एक की गोदी में देनी, दूसरे की गोदी में देनी, तीसरे की गोदी में देनी, लेकिन बालक चुप नहीं होंदो। तब तक भगवान जाना थे द्वारिकापुरी। आवाज देना, बोले कुछ उपाय बतावा। जनी भगवान वापस आंदा, बालक ते गोदी पर उठांदा, बालक चुप हो जांदो। बोले नारायण भगवान की जय। अब बालक को नामकरण संस्कार वे परिता दृश्यतो इति परीक्षितः। बालक जन जन्म लेने इधर उधर देखे, बोले ये न इधर उधर देखे, बोले ये को नोट क्या रखा? परीक्षित जी। बोले परीक्षित जी महाराज के। आज पांडवों का वंश में परीक्षित को जन्म हुएगे। आज पांडवों ने अपनो सारो राज काज पौत्र परीक्षित देने और स्वयं
बद्रीनाथ बद्री धाम ते उत्तराखंड पावन धाम ते प्रस्थान करे स्वर्गारोहण का वारामा स्वर्गारोहण ते ए जांदा सब पांचों पांडव कुंती द्रौपदी सहित आज भगवान के हरि की भूमि में आए। हरि हरति पापा नहीं, जब भी कोई हमसे पाप हुए जांदा तो हम अगर बद्रीनाथ में जाओ हरि का धाम में जाओ हमारा सब पाप दूर हुए जांदा। आज पांचों पांडव ए जांदा स्वर्गारोहण का वास्ता यख परीक्षित जी ने अपनो राज्य बड़ा विस्तार पूर्वक चलाए। जे राज्य में कभी ब्राह्मणों को अपमान निवे, गौ माता को अपमान निवे, साधु संतों को अपमान निवे, सुंदर प्रकार से राजा परीक्षित जी अपनो जीवन ते यापन करदा। एक दिन की बात छ, अपना एक अंधेरी कोठरी में जांदा जख पुराना राजों का जो शीश का मुकुट छे वो ते देख दो और वे मुकुट ते सिर में पहरी दे दो। आज कली को वास होगी। बोले नारायण भगवान की। और चली शिकार खेलने का वास्ता जंगल में जांदा वक्त क्या देखो तो तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम मनायवत दंड हस्तम च वृषलम दृश्य नृपलांछनम। क्या कौतुक को देखो तो बोले एक गौ छ, एक वृषभ छ, जेते एक कालो पुरुष होते मान लग्यो दंड से प्रहार करो। जने राजा परीक्षित जी ने देखे बोले मेरी सभा में मेरा क्षेत्र में कोई अपमान करो कि गाय ते सतोणो बैल ते सतोणो दंड देने का वास्ता भागदा। तब तक वो कालो जो पुरुष थे वो परीक्षित जी का चरणों में प्रणाम कर दो। हे प्रभु मैं कलयुग छ और ये जो गौ छ ये धर्म रूपी गौ छ। यह गौ पृथ्वी रूपी गौ और धर्म रूपी यो बैल छ वृषभ छ। बोले अब मेरो आगमन आउन लगे। बोले कलिकाल में सब लोग गाय से विमुख हुए जाला, सब ब्राह्मणों से विमुख हुए जाला, सब गाय को अपमान करला। लेकिन परीक्षित वे के एक निशुन दो बोले चाहे तो कलियुग छ चाहे कोई भी छ, लेकिन मेरा राज्य में कभी गाय को अपमान नहीं होना, धर्म को अपमान नहीं होना, पृथ्वी को अपमान नहीं होना। लेकिन कलयुग को बार बार जैसा आग्रह करने पर आज कलयुग राजा परीक्षित जी से कुछ स्थान मांग दो। द्योतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्मा चतुर्विदः। राजा परीक्षित जी ने कलयुग ते ये 4 स्थान दे ले। बोले जय स्थान में जुआ ताश खिले जलो वे स्थान में कलयुग को वास हलो। जय स्थान में दारू मदिरा को पान हलो, भक्ष अभक्ष भोजन को प्राशन हलो वे स्थान में कलयुग को वास हलो। जय स्थान में स्त्रियों को अपमान हलो, माँ को अपमान हलो वे स्थान में कलयुग को वास हलो। जने निकृष्ट स्थान कलयुग ने देखे बार बार प्रणाम करे पैरों में गिरे। बोले हे प्रभु इत सब पापी स्थान से मैं ते कुछ अच्छे स्थान ते द्यावा कि धातो नाम अस्मिकांचन। बोले हे कलयुग धातु में मैं ते सोनो अति प्रिय छ। बोले जख अन्याय को सोनो होलो, अन्याय को पैसा होलो, अन्याय को जैसा कोई आभूषण होलो वे आभूषण में तेरो वास होलो। कलयुग प्रसन्न वे जान दो और देख दो राजा का शीश में स्वर्ण को मुकुट और कलयुग जैसा राजा का शीश में बैठ जान दो। और राजा जनी अग्नि जंगल में जान दो एक आश्रम में जख श्रमिक ऋषि तपस्या करना और देख दो कि बोले मैं राजा छ ये ऋषि ये तपस्वी मेरा स्वागत का वास्ता खड़ो नहीं उठे।
मन में क्रोध आई क्योंकि कलयुग को बास होगी सिर में सोन को मुकुट थे अपमान अन्याय को मुकुट पहरियो थे संत को अपमान करे जने समेक ऋषि का पुत्र पता चले कि बोले मेरा पिता का गला में कहन मरियो सर्प डाले ले श्राप दे दे दो ये तिलंगित मर्यादा तक्षकम सप्तमे हनि तदक्षते स्म कुलंगारम चोदितो में तदा द्रोहम। हे दुष्ट राजा चाहे तो जुबिछ बोले जय प्रकार से तुने मरियो सर्प मेरा पिता का गला में डाले बोले यही सर्प तक्षक नाग का रूप में 7वां दिन तुते डसल और तेरी लीला समाप्त वे जाली। बोले नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित जी घर वापस आंदा और देखदा बोले जछा जनी मुकुट उतारे आज जो जंगल में जो कर्म करे वैसे गलानी वे और सभी संत समाज तय बुलाए और कुछ उपाय करने का वास्ता प्रश्न करे। ये कथा तय आप भोग का प्रसंग में श्रवण करला इले कि समय वेगे अब आवा 2 मिनट भगवान का चरणों में और वे का बाद भगवान श्री राम का चरणों में जोला। बोले नारायण भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। भैरव भगवान की जय। श्री गोविंद 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 गाइए रे गोविंद गाइए रे गोविंद 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 गाइए रे मुकुंद प्रभु गाइए रे भजो राधा मुकुंद प्रभु गाइए रे भजो राधा मुकुंद प्रभु गाइए रे भजो राधा मुकुंद प्रभु गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे गिरिधारी गिरिधारी गाइए गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे ओ गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे राधा मुकुंद प्रभु गाइए रे भजो राधा मुकुंद प्रभु गाइए रे। सब लोग गाइए प्रेम से भगवान गोविंद गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे ओ भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे 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 ओ भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे बोले राधा राम भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।